नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक न्यूज़ में। मैं डॉक्टर बीनम यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु हैं एवं आयुर्वेदाचार्य हैं, श्रद्धेय श्री करमवीर जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा जी, तिलक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और जैसा कि 21 जून को अब योग दिवस आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ। और मेरा पहला सवाल ये है कि आज की जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हम अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रखें या योग से और ध्यान से कैसे जोड़ पाएँ खुद को? क्योंकि आजकल हर कोई भाग रहा है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब भाग रहे हैं। हाँ, देखिए आज हम देख रहे हैं बहन के केवल भारत नहीं पूरी दुनिया दौड़ रही है। और क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है, हर आदमी चाहता है कि मैं उससे आगे निकलूं। तो ऐसी अवस्था में उसके पास में योगाभ्यास करने के लिए समय नहीं है। अगर हम उससे बात करते हैं आप योग करो तो बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जी, तो हेल्थ को अच्छा रखना होगा, क्योंकि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं कुछ भी अर्जित करने के लिए, उस सब का उद्देश्य है हमारा स्वास्थ्य। जी, अगर स्वास्थ्य ही बिगड़ गया तो फिर हम उस मनी का क्या करेंगे? वो कितनी भी अतुल धन संपदा हो और स्वास्थ्य हमारा अच्छा ना हो तो मैं समझता हूँ हमारे लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जी, तो ऐसी अवस्था में चाहूँगा सभी भाई और बहनें, युवा, कि योगाभ्यास प्राणायाम करें, ध्यान की क्रियाओं को अपनाएं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और जो हम धन कमा रहे हैं जी, उसका अपने लिए हम ठीक से उपयोग कर सकें। जी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम योगाभ्यास प्राणायाम करें। और आज अब 21 जून आने वाला है। जी, हर सिटी के अंदर मैं समझता हूँ 50 से 100 जगह अच्छे अच्छे लोग योग सिखा रहे हैं, तो वहाँ जाकर कुछ सीखें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। जी, और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, कार्य भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। जी। तो इसलिए योग उनके लिए बहुत आवश्यक है। और स्वस्थ रहें। जी, आप वर्किंग लोग हैं स्पेशली, उनके सिटिंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं। तो वो कुछ एक ऐसे प्राणायाम हो या कुछ ऐसे योग आसन कर सकें जो उनकी डेली लाइफ को एनहांस कर सकें, ऐसा कुछ है? अब देखिए जो बहुत ऑफिस में काम करने वाले भाई और बहनें हैं जी, तो उनकी सीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बात सही है। तो ऐसी अवस्था में स्पाइन की प्रॉब्लम अधिकांश भाई और बहनों को मैंने देखी है। जी। स्पाइन की प्रॉब्लम है, थायराइड है हुँ, हुँ। या फिर इंडाइजेशन है। जी, और ये मेन चीज़ें हैं, जब ये शरीर के अंदर आ जाते हैं तो व्यक्ति उससे बड़ा पीड़ित होता है। जी। तो ऐसी अवस्थाओं में एक तो खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए, हुँ, सात्विक आहार हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का प्रयोग ना करें, जी, जंक फूड ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग ना करें। जी, और जितना लाइट होगा भोजन उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो मैं लोगों से सबसे कहता हूँ कि आप ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा प्रयोग करो, लौकी, तोरी, जितना फाइबर हमारी आंतों को मिलेगा उतना ही हम स्वस्थ होंगे हुँ, हुँ। और शरीर के अंदर बीमारियां ना के बराबर होंगी। तो अच्छा सात्विक आहार हो और फाइबर अधिक हमारे भोजन में होना चाहिए। तो जी, उससे फिर क्या हो कि हमारे अंदर गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हम इससे बच जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। जी। तो आज की जो बहुत बड़ी समस्या है वो खाने से ही रिलेटेड है, हाँ। क्योंकि पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा आ गया है और उसके साथ-साथ फ़ास्ट फूड के साथ पैक्ड फूड दोनों मिलकर हम लोगों को बहुत हानि पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फाइबर पर रहना चाहिए। इसके साथ-साथ बाबा जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अब हम आप जानते हैं हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को स्पेशली कि वो अपने आप को हेल्दी रखें और हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ? अब देखिए अध्यापक और हमारे जो विद्यार्थी गण हैं इनका बहुत ही निकट का संबंध है। जी, तो अध्यापक अगर बहुत अच्छा योगाभ्यासी होगा तो निश्चित बच्चों को कुछ ना कुछ प्रेरणा देगा। जी। और जब बच्चों को प्रेरणा अध्यापक या प्रोफेसर लोग देते हैं तो निश्चित बच्चा उसको फॉलो करता है। हाँ जी। तो ये हो। दूसरा, जो हमारे विद्यार्थी हैं हुँ, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ विश्वविद्यालयों के अंदर जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं तो एक ज़्यादा उनके अंदर दोष आ गया कि रात्रि में वो 2-2 बजे तक जागते हैं, हाँ जी। रात्रि में पढ़ना पसंद करते हैं और दिन में फिर वो सोते हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर स्वास्थ्य तो मिलेगा नहीं, जी, क्योंकि सूर्य उदय होने के पश्चात जब व्यक्ति सोता है तो उसका उगता हुआ सूर्य उसके तेज को हरण कर लेता है, हुँ, 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 पेट खराब हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो, हुँ, हुँ, हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें। सुबह 3 बजे उठ कर के भी आप पढ़ सकते हैं, हुँ, लेकिन रात्रि में 9-10 बजे से ज़्यादा नहीं जागना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और विद्यार्थी
कि लाइफ क्योंकि अभी प्रारंभ हो रही है, उसे बहुत लंबा जीना है। तो ऐसी अवस्था में अच्छी हैबिट्स उसके अंदर आएंगी तो पूरे लाइफ उसमें काम करेंगे। जी, अभी एक नया रेवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। हम सब लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि अब रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमें गाइड कर रही है, एक्चुअली हम लोगों को रन कर रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी को बैलेंस कर पाएँ अपनी लाइफ में, और किस तरीके से बच्चों को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए? अब देखिए, इसके लिए आवश्यक है, हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर विधाएं दी हैं हमको, जी। विशेषकर महर्षि पतंजलि ने। तो अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इनको यदि हम ठीक से जीवन में फॉलो करें तो हमारे जीवन के हर अंग को ये प्रभावित करती है। जी। तो उससे हमें मानसिक रिलैक्सेशन भी मिलता है, और सबसे बड़ा ये कि हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। जी। तो मैं समझता हूँ अगर ज़्यादा थोड़ा मोबाइल का प्रयोग भी कर लेगा तो वो उसके ऊपर उतना असर नहीं डालेगा, शरीर के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। जी। तो योगाभ्यास, प्राणायाम करें, ध्यान की क्रियाओं को अपनाएं, तो इससे बहुत अधिक हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरा, हम मोबाइल का प्रयोग तो कर रहे हैं, ठीक बात है, और ये ज़रूरी भी है, लेकिन हम व्यर्थ की चीज़ों में प्रयोग कर रहे हैं। जी। अगर हम केवल उसको ठीक से प्रयोग करें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा फिर। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों को मोबाइल से ही चला रहे हैं, और मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ जैसे समाज के अंदर कई कई घंटे हम वैसी व्यर्थ में बातें करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो हम उसका ठीक से प्रयोग करते हैं अगर, जहाँ हमें आवश्यक है, तो उतना दुष्प्रभाव नहीं होगा और हम उससे बच सकते हैं। जी। मुझे लगता है कि बाबा जी ने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया है, और इसके साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को भी मैनेज करें और योग, स्पिरिचुअलिटी और सबसे ज़्यादा भारतीयता से जुड़ें। अगर हम भारतीयता से जुड़ेंगे तो अपने आप ही निरोगी हो जाएँगे और दोबारा से विश्व गुरु बन पाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी। ठीक है, धन्यवाद।